स्ट्रेस के रीजंस जो है, मेन दो रीजंस हैं। स्ट्रेस के दो मेन रीजंस हैं, एक हम खुद और एक जो हमारे सपोर्टिव पर्सन्स हैं हमारे साथ। हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे नेबरहुड में रहने वाले लोग हो गए, या जिनसे हम रोज़ दुआ सलाम करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो आसपास के, जो माहौल के, हमारे परिवेश के जो लोग हैं, ये भी एक रीज़न है हम हमारे स्ट्रेस की। हम खुद कैसे अपने स्ट्रेस का कैसे रीज़न है? हम खुद अपनी हैबिट्स की वजह से। हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा जो नज़रिया है, किसी काम को, किसी बात को हमने सुना, कोई काम सामने आया, हमारे सामने एक हमारा टारगेट है, हम उसे कैसे पूरा करने जा रहे हैं, हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमारी क्या थॉट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेस के लिए। अगर हम पॉजिटिव थॉट रखकर चल रहे हैं, अगर हमारा नज़रिया हर चीज़ को पॉजिटिवली देखने का है, हैबिट्स हमारी अच्छी हैं, हम एक अपने मतलब हम एक प्लान्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं और स्मूथली जीना पसंद करते हैं, बिना किसी चीज़ की परवाह किए, अपना बेस्ट हमेशा आपको, अगर आप अपना बेस्ट दिखाना पसंद करते हो तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं रहोगे। लेकिन अगर हर तरफ से हमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लॉकडाउन का पीरियड था, स्कूल्स बंद थे, अब पेरेंट्स ने अपना पूरी हर तरह से फ़र्ज़ अदा किया। पेरेंट्स खुद भी बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए, साथ में जो बड़ी क्लासेस थी उसके लिए पेरेंट्स ने हर तरह की चीज़ अवेलेबल करवाई, अपना हर तरह का कोई भी एक्सपेंसेस अपने कट किए, कैसे भी किए, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों को हर तरह की, चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे कुछ भी, कौन सी ऑनलाइन क्लासेज हैं जो जहाँ से मतलब आप पेरेंट्स करवा सकते थे, पेरेंट्स ने करवाया है। लेकिन बच्चे तब भी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली जो नॉर्मल जो बच्चों का बिहेवियर होना चाहिए, या नॉर्मल जैसे बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल न्यूट्रल जैसे जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में जा रहे हैं, तब स्ट्रेस जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो लॉकडाउन वाला टाइम, या अब भी आजकल के जो प्रेजेंट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका तो केस ही अलग आ गया। लेकिन मैं बच्चों को भी ये कहूँगी, बेटा सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, अब ये चीज़ एक भूलने की कोशिश करो कि हम स्कूल गए नहीं। इस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं बनाओ कि हम स्कूल नहीं गए तो चलो, ऑनलाइन टीचर्स भी अवेलेबल थी, क्लासेस भी थी, और अपनी ओर से बड़ी क्लासेस के लिए पेरेंट्स ने ट्यूशन्स भी पूरी अरेंज की, कोचिंग दी, जैसे जहाँ जहाँ तक जिस पेरेंट्स का जहाँ तक अपने बस में था, उन्होंने अपनी ओर से एफर्ट्स किए हैं। लेकिन अब भी हमें खुद को अपनी, अब तो देखो बिल्कुल एग्ज़ाम के दिन पास में हैं, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ कोई टाइम मांगती है। लेकिन अगर अभी भी मेरी वीडियोस को सुन के अगर आप अपने आप को, आगे मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी अपने इसका नेक्स्ट पार्ट में, तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप अभी भी स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ फील करोगे। तो लेकिन इन बातों को सुनो भी और आगे अडॉप्ट भी करो, कि हम जो अपनी हैबिट्स हैं उसको थोड़ा सा ठीक करें, ताकि अपने स्ट्रेस को हम कम कर सकें। वो कैसे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब सेकंड मैंने कहा कि जो हमारे सपोर्टिव लोग हैं वो भी रीज़न हो सकते हैं हमारे स्ट्रेस के। क्यों? क्योंकि देखो, नो डाउट पेरेंट्स से बढ़कर कोई वेल विशर नहीं है दुनिया में। पेरेंट्स से बढ़कर मेरे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बेटा, कोई भी फ्रेंड्स हैं आपको, हंसी खुशी में, आपके सुख दुख में बैठते उठते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से बढ़कर आपका कोई भी वेल विशर नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो लेकिन पेरेंट्स भी देखा जाए तो पेरेंट्स ने कितना को पेरेंट्स ने ट्रेनिंग ली हुई है कि आज हमारा बच्चा 8th के बाद आगे 3 साल बाद 10th में जाएगा। कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक
लेडी जब कंसीव करती, एक लड़की जब कंसीव करती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, पूरा 9 मंथ्स का एक हमारा वो प्रोसेस चलता है। तो पूरा हम कॉशियस होते हैं, पूरा उसका लुक आफ्टर करना है अच्छी तरह। फिर आगे जब बेबी आएगा, बेबी के लिए भी मदर को तो जो मतलब माँ बनने वाली है उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है, फिर उसके लिए हम बुक्स भी लेकर आते हैं, उसको कहते हैं ऑनलाइन भी आप सुनो, यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ आजकल बताया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं से क्यूरियोसिटी होती है कि हमने अपने बच्चे को, बच्चा 1 मंथ का हो रहा है, 2 मंथ का हो रहा है, 3 मंथ का हो रहा है, उसके लिए कैसे कैसे हमने उसका मतलब ब्रिंगिंग में कैसे कैसे करना है। तो हम आगे एक तरह ट्रेनिंग होती है कि हम आगे कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहीं किसी पेरेंट्स ने, किसी हमारे जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है कि आज जो बच्चा घर में, अगर एक घर में बच्चा पढ़ने वाला बड़ा बच्चा हो रहा है, उसकी जो है आगे स्टडीज़ जो है आगे हाई स्टडीज़ की ओर बच्चा जा रहा है, तो उसके लिए किसी पेरेंट्स ने ट्रेनिंग लिया कि हमें बच्चे के साथ, बच्चे को कैसा माहौल देना है, बच्चे को क्या खान पान देना है, बच्चे के साथ टॉक कैसे करनी है, बच्चे के साथ क्या बातें करनी है, बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है। इसी परिवेश में हमारे स्कूल वाले भी आ जाते हैं। स्कूल में बेशक वो भी आपके वेल विशर हैं कि उनको, वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको अपना रिजल्ट मेंटेन रखना है। जो टॉपर बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि आपने मेंटेन रखना है रिजल्ट को, लेकिन वो भी एक स्ट्रेस की वजह बन सकती है मार्क्स अच्छे लेने। और अगर आपने पिछली क्लासेस में कहीं टॉप किया हुआ है तो उसी पोजीशन को मेंटेन करना एक और स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है। इसलिए आपने मतलब कि जो जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे सपोर्टिव जो भी हमारे पर्सन्स हैं, उनको कितनी ट्रेनिंग है कि हमने बच्चे के साथ कैसे बात करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मोटिवेट करने के चक्कर में बच्चे को स्ट्रेस देना शुरू कर रहे हो। कई बार मदर्स बोल देते हैं, फादर्स बोल देते हैं, बेटा मैं अपने डिपार्टमेंट में क्या दिखाऊंगा, मैं अपने डिपार्टमेंट में मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए कि आज इस बार आपकी 10th है, इस बार आपकी 12th है, आपने इतने मार्क्स लेने हैं। मेरे फ्रेंड के, मेरा कलीग है, उसने, उसके बच्चे ने तो इतने 90% से अबव लिए थे, अब ये भी आपने देखना है। कई बार पेरेंट्स ऐसे अपनी ओर से मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं है। ये अंदर से देखा जाए तो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि बच्चा भी सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब अपने पेरेंट्स को ही प्यार करता है। और पेरेंट्स का कहना या टीचर का कहना बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट, बड़ा असर होता है, बहुत असर होता है। तो बच्चे को लगता है कि कहीं मेरी वजह से इनकी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, पापा के डिपार्टमेंट में पापा की तो नहीं ख़राब हो जाएगी, मम्मा की रिश्तेदारी में तो नहीं ख़राब हो जाएगी। एक बार मैं अपनी बेटियों के स्कूल सेमिनार था, कॉन्वेंट स्कूल में मैं गई, पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ था। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है वहाँ पे मतलब एक ग्रुप डिस्कशन हो रही थी। आप मानोगे कितनी बच्चियाँ वहाँ पे 10th 11th 12th क्लास की खड़ी हो के उन्होंने अपने दिल का गुबार निकाला। कहते हैं हम अपने पेरेंट्स से तंग आ गए हैं, इतने परसेंट लेने हमारी इंसल्ट नहीं करवानी। कहते हैं हम तंग आ गए हैं। उन बच्चियों ने मतलब ओपनली ये चीज़ कही कि हम ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमें पढ़ने को मन ही नहीं करता। और लिटरली हम पेरेंट्स भी वहाँ पे थे और बच्चों ने ओपनली ये बातें वहाँ पर कही कि मतलब हमें बड़ा प्रेशर पड़ता है कि हमें जो आता है वही कह के जाता है, मार्क्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। मार्क्स क्या हो गए, मार्क्स ना हो गए, कौन सा लड्डू हो गया जो तुमने बच्चों को खिलाना ही खिलाना है। मोटिवेट करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, अच्छा तरीका भी हो सकता है। बच्चे को आप कैसे, मैं अपने सॉल्यूशंस में बताऊंगी, पेरेंट्स को भी समझाऊंगी। अभी तो मैं रीज़न बता रही हूँ कि ये रीजंस हो सकते हैं। स्कूल वाले भी कई बार, टीचर जो है, टीचर मोटिवेट कर रही है लेकिन बच्चा उसको इतना स्ट्रेस ले लेता है। मेरे ये रियलिटी की बात बता रही हूँ। मेरी अपनी एक स्टूडेंट थी, 7th 8th 9th 10th में मेरे पास वो बच्ची पढ़ी। तो 8th में मेरे पास आई। 8th में उसने, चलो बच्चे ने टॉप किया, 9th में टॉप किया। अब 10th में जब बच्चे का बहुत डिसेंट बच्ची थी, इतनी डिसेंट बच्ची थी, मतलब कोई फालतू बात नहीं, इतना वे ऑफ टॉक अच्छा, कोई घर में आ रहा है जा रहा है, उसका सिर्फ अपना पढ़ने का काम और कोई मतलब अपने स्टडी से मतलब रखना उसने। अब जैसे जैसे 10th में वो हुई तो मैंने उसकी मदर से भी कहा, मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना कहीं अभी अंदर बाहर भी लेके जाया करो, थोड़ा घुमाया फिराया भी करो, बच्चे के लिए ये भी कुछ मतलब ज़रूरी है। तो इसका थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना भी अपना रखो, क्योंकि मैं भी थोड़ा नोट कर रही थी कि बच्ची स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने में लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मदर भेजती भी थी, लेकिन वो बस बच्ची को वो बहुत ज़्यादा उसको वो हो गया। स्कूल वालों ने भी कह दिया, बेटा आपने 2 साल से देखो इतना टॉप किया, अब स्कूल का भी इज्जत आपके हाथ में है, ऐसे ऐसे मतलब किया मोटिवेट। लेकिन वो बच्चे को इस तरह से लग गया कि उसको इतना प्रेशर हो गया, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी अच्छी बच्ची, कि वो बस उसको ये था कि मैंने बस स्कूल का नाम भी रोशन करना है, पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है। अक्टूबर नवंबर का मंथ आया, 10th में बच्ची का सारा सिलेबस कवर, बहुत अच्छी तरह बच्चे ने चलो तैयारी कर रही थी, स्कूल में भी काफ़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसको बस स्ट्रेस पड़ता पड़ता इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया
कि उसने धीरे धीरे ना पता नहीं फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके ना अपनी ये चीज़ों को ना नोचना शुरू कर दिया। एक दिन मैं पढ़ा रही, मैंने इसकी बाजुओं पे देखा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? नहीं मैडम कुछ नहीं हुआ, मैम कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर इसके मदर को बुलाया, मैंने कहा कि ये इसको क्या प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे हाथों पे? तो उसकी मदर कहते मैम बस परेशान होती है ना जब, तो कहते बस इसको इसने ये चीज़ शुरू कर दी, अपने हाथों को ना नोचती है, गुस्सा निकालती है कि बस उसको स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। ये मैंने कहा ये प्रॉब्लम कल बहुत बढ़ जाएगी, बच्चे के आगे फाइनल एग्जाम आने हैं, आप इसको अभी बिल्कुल पढ़ाई बंद करवा दो, इसको 1-1.5 महीने के लिए भी थोड़ा रेस्ट पे रखो। इन्होंने, पेरेंट्स ने तब भी नहीं माना, बच्चे ने भी नहीं माना कि मेरे स्कूल में अभी ये एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम चल रहे हैं। आगे आगे नवंबर दिसंबर का महीना आया तो बच्चे बीमार, बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस में आके एकदम डिप्रेशन में चली गई। फिर बच्चे का एकदम, जब डॉक्टर ने कहा कि अब इस बच्चे की बिल्कुल किताबें छुड़वा दो बिल्कुल, वो फिर बच्ची मार्च में, क्योंकि उसने तैयारी इतनी अच्छी की हुई थी, बिना उसका 1.5-2 महीने रेस्ट करवाया, तो इवन कि अगर वो बच्ची नॉर्मल अपने स्टडीज़ में जाती वो बच्ची कहाँ तक पहुँचती, लेकिन फिर वो 87-88% मेरे हिसाब से उस बच्चे के इनफ हैं, बहुत हैं। हम लोग बच्चों के, प्लीज़ मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों के मार्क्स के साथ वो कंपैरिजन नहीं करो, बच्चों को मार्क्स में नहीं तोलो। हर बच्चे का अपना एक कैलिबर है, अपना पोटेंशियल है, उनको बस अपनी ओर से बेस्ट देने दो, बेस्ट देने दो। ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों के मार्क्स के साथ आप जैसे तोल रहे हो, या एक आपने भी अगर टारगेट बनाया हुआ है वो चीज़ अपने दिमाग से भी आप निकालो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारा आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। मोटिवेट करने का अपना तरीका थोड़ा चेंज करो। बच्चे बच्चे को मतलब, फिर बच्चे के खान पीन पे पूरा ध्यान रखो कि बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है, कैसी चीज़ें आप, ये भी नहीं कि बच्चे को जो शौक आ रहा है वो चीज़ दो। बच्चे की वही बात है कि 5-10-15 दिन में नहीं कुछ होता। ये बच्चा जैसे 7th क्लास में बच्चा गया, आपकी 10th की तैयारी तभी से शुरू हो जानी चाहिए कि बच्चे की सॉरी, बच्चे की हैबिट्स कैसे हमने कैसे रखनी है, 10th तक जाते हैं तो बच्चा कैसा होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, आपने उसके साथ टॉक कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं वो बच्चे के साथ कैसी बात कर रहे हैं, बच्चे को उस बात के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इन बातों का ध्यान रखना कि घर में कौन आ रहा है, कैसे बात कर रहा है। आपके आस पड़ोस वाले बच्चे के साथ अगर उठ बैठ रहे हैं या मिल रहे हैं, हाई हेलो हो रही है, आगे क्या बात करते हैं, आपके रिलेटिव आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल आता है, क्या बात करते हो, आपके फ्रेंड के बच्चों ने क्या मार्क्स लिए हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है, हो सकता है कि आपका बच्चा किसी और चीज़ में ज़्यादा आगे टैलेंटेड कल हो, वो आपको शायद वो बात पता ही ना हो। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं, कहीं आप ये भी नोट करो कि आपकी वजह से बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं आ रहा। स्ट्रेस में आके 10th की एग्ज़ाम तो वो दे जाएगा, लेकिन आप देखो कि कल कहीं अपने अंदर और 10 बीमारियां पाल ले, फिर क्या फ़ायदा होगा। जैसे मैंने उस बच्चे के, आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि वो उसको 1.5 महीना बिल्कुल पेपर के एग्जाम के पास में, उस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि उसको बुक से इस टाइम बिल्कुल दूर रखो। उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर? इसलिए हम जो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अंदर स्ट्रेस को जो है कीड़ा पालने में, और हमारा जो आसपास के जो माहौल के, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमारे साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए अपने आप को खुद हमने तैयार करना है कि हमने किसकी कौन सी बात लेनी है, कौन सी बात नहीं लेनी, कौन सी बात लेनी है, कौन सी बात छोड़नी है।